हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है, सुबह मॉर्निंग का। ये हो रहा था 6:45 का टाइम है, 6:30 बजे हम लोग सो के उठे थे। और संडे है तो संडे की तरह उसको मनाएंगे, क्यों जल्दी उठना। बच्चों को भी 6:30 तक उठा दिया था। रात में ही मैंने अपने बालों में जो ऑयल लगाती वो लगा लिया था बस, लेकिन सुबह बस हल्का सा मतलब प्याज का रस निकाल के लगा रही, क्योंकि हेयर फॉल इसमें बहुत ज़्यादा हो रखा है। डैंड्रफ भी मेरे बालों में बहुत है, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा लगा के देखते हैं। जब तक घर का बाकी का काम करेंगे तब तक रह जाएगा बालों में, क्योंकि वैसे ना रात में अगर लगा के प्याज वगैरह सूनो तो बहुत महकता है। और आसपास के जितने बिस्तर वगैरह होते हैं सबसे बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो बच्चों को पानी दिया, और इधर खुद के लिए इधर एफ्रेश वाला पानी बना रही हूँ, तो वो लेंगे। और बस तब तक काफ़ी टाइम है, क्योंकि आराम आराम से काम करेंगे। कहीं किसी को जाना नहीं है, सब घर में ही है। तो मैं कहा चलो संडे है, संडे की तरह इसको एंजॉय करूँ। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए मेरा आप लोगों से बातें करते करते पानी भी इधर बन गया है। डुग्गू को पानी दे दिया है। अनाया तब तक में उठ के आ गई हैं, इनको भी मैंने कहा एक गिलास पानी देते। तो खड़े होकर पानी पी रही थी, मैंने ना बैठो। मैडम बैठ गई हैं। उसके बाद लेकर आए इनको छत पर, क्योंकि क्या हो गया है ना, बच्चों को आजकल धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो बच्चे पूरा दिन, आपको पता है, मंडे से सैटरडे बिज़ी रहते हैं। आजकल स्कूल भी पूरा बंद हो गया है कि बच्चों को बाहर एक्टिविटी वगैरह वाला भी कुछ ऐसा नहीं रहे कि बच्चे धूप में बाहर खेल रहे हो। तो इस वजह से धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैंने ये सोचा संडे संडे को बच्चों को ला के 1 आध घंटा धूप लगनी चाहिए। तो डुग्गू का है कि उसको पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसी बहाने मैंने सोचा वो पतंग भी उड़ा लेगा। और हल्का ही धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है, कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो हम लोग 7 बजे आए थे और 8:30 तक कि 9 बजे तक ऊपरी थे। नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। डुग्गू इधर उड़ा रहा है पतंग, मैं इधर बैठी हूँ। अनाया मेरे साथ कर रही है मस्ती। तो कह रही मम्मा मुझे एक्सरसाइज करवाओ। तो मैंने कहा चलो तुम भी करो। तो बोलती ये वाली नहीं करनी, ये वाली करनी है। तो जैसे तैसे करके वो अपनी एक्सरसाइज कर रही है। धूप मिल गई थी हम लोगों को, थोड़ा सा मौसम खुल गया था बाद में, तो अच्छी खासी धूप ले ली थी। कट हो रही है कैसे? ओए अपना सब्जी बांध के बढ़ा दूँ ना, बहुत लंबी चली जाएगी। अनाया यहाँ क्या कर रही हो? और फिर उसके बाद से बोलो पतंग उड़ा ली। हम लोगों ने अपना इधर पानी वगैरह पिया। मैं इधर पानी पी रही हूँ, डुग्गू इधर पतंग उड़ा रहा है। और अनाया बोलती भाई मुझे भी उड़ा दो पतंग। तो वो भाई के साथ पतंग उड़ाए थे, सीख रही कैसे उड़ाते हैं। डुग्गू बता रहा है ऐसे ऐसे करके पतंग उड़ाओ, ऐसे ऐसे करके। देखिए उधर पूरा। और इधर फिर डुग्गू के बाद मैंने बोला पतंग नीचे उतारो, ऊपर चलने के टाइम तो डुग्गू के स्कूल में पीटी होती, तो वो अनाया को पीटी करना सिखा रहा है। तो मैंने कहा अच्छे से तुम करो तो वो तुम्हें देख के करेगी। तो वो उछलना उसको पता है कि कैसे उछल रहे हैं। तो डुग्गू भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, बस वो उछलता है। तो उसको देख के इधर अनाया भी कर रही हैं। बस हम लोगों ने अपना ऊपर छत पे धूप वगैरह ली, थोड़े से बच्चों ने मस्ती की। वापस से मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो सबसे पहला काम मेरा बिस्तर वगैरह समेटने का है। बिस्तर अच्छे से समेट लेंगे एक एक करके। और ऐसी उमस वाली गर्मी हो रही ना, मतलब बाहर जब मौसम अच्छा होता है तो अंदर बहुत उमस होती है। तो एक एक करके अपना सारा बिस्तर समेटा। उसके बाद मैंने कहा एक बेडशीट इसको हो गई थी, 3 दिन तो हो ही गया था। 3 दिन में मैं अपने बेड की बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो इसको मैंने चेंज किया, कपड़े वगैरह धोने को डाल देंगे। अब लगता है ना लाओ ये भी काम निपटा ले, वो भी काम निपटा ले। तो मैंने कहा लाओ डस्टिंग वाला जो काम है वो कर लेते हैं। एसी वगैरह भी मुझे साफ़ नहीं करनी, एसी और पंखा, क्योंकि जिस दिन जन्माष्टमी थी ना उस दिन मतलब हस्बैंड घर पे ही थे, तो उन्होंने मतलब एसी और पंखा दोनों ही साफ़ कर दिया था। तो वो वाला काम मेरा आज रह गया, क्योंकि मैं हमेशा एसी साफ़ तो कर लेती हूँ पर ऊपर का जो उसमें जाली होती है मैं सेट नहीं कर पाती हूँ। तो इन्होंने बोला ला इस बार मैं कर देता हूँ, अच्छे से सेट भी कर देता हूँ, वरना चूहा अगर अंदर घुस गया ना तो सारे तारे काट देगा। और सही बात, छोटी छोटी सी चुहिया बहुत है, वो तार से ऊपर की तरफ चली जा रही है। तो एसी और फ़ैन तो इन्होंने साफ़ कर दिया। उसके बाद नहाया धोया। काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता, आपको तो पता ही। और आज संडे है तो अनाया को मुझे रूटीन चेकअप के लिए भी लेके जाना था डॉक्टर के पास। और बर्तन नहा लिया है, बाल वगैरह मैंने कहा अच्छे से सूख जाएंगे। कपड़े मैं फैला कर छत पे आ गई, क्योंकि बालों से पानी गिरता है ना तो पूजा नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा पानी इसका निकल जाएगा, अच्छे से बालों को लपेट लूँगी। फिर अपनी पूजा वगैरह जो मेरा सुबह का है वो करूँगी। और दिया बाती करने के बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। अब इधर कूलर चालू करके मैं थोड़ी देर बैठ गई। डुग्गू को बोला थोड़ा कपड़े ऊपर पलट आओ, क्योंकि मौसम बारिश वाला हो रहा है।
और दोपहर से तो बहुत ज़्यादा बारिश होने भी लगी थी, 2 बजे से बहुत हुई थी। लेकिन ये था कि मेरे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि मैं चली गई थी अनाया को लेके डॉक्टर के पास, तो डुगन उठा लिया था। अब वहाँ से लेके आई, नेल वगैरह मैडम के काटे, और आते आते मुझे हो गया था पूरा 2:30 बज गया था। 2:30 बजने के बाद इतना टाइम हो गया था कि क्या ही बनाऊँ। तो मैंने कहा छोला भिगो रखा था, पहले तो सोचा था छोला और चावल बनाएंगे, पर डुगू बोलता मुझे छोला नहीं खाना, कुछ और बना दो। तो मैंने कहा एक काम करती, छोला वाला पुलाव बना दो। बोलता हाँ। और यकीन मानिए ये मैंने पहली बार बनाया, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। तो छोले को क्या करना है, आपको रात में उबाल लेना है, उसके साथ आप सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ आलू लिया है, इसको आलू को बॉयल नहीं करना है, और नॉर्मल बेसिक मसाले, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और दही और बिरयानी मसाला। मैं अशोक का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, हैदराबाद का, वो बहुत ही अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था, लेकिन मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा उसको पसंद आया था। तो 2 चम्मच के लमसम, जितना आपको लगे। वैसे भी ज़्यादा बिरयानी में मसाला वगैरह पसंद नहीं है, तो अपने हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से आप डाल देना। छोले को पानी से निकाल लेंगे, और हाँ, छोले का पानी फेंकिएगा नहीं, क्योंकि बाद में वो हमारे चावल में डालने के काम आएगा। पानी अच्छे से निकालने के बाद दही ले लीजिएगा और अच्छे से इसको मैरिनेट कर दीजिएगा। चाहो तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला। और अच्छे से मिला के इसको 5 मिनट के लिए आप सेट करने के लिए रख दीजिएगा, तब तक आपके प्याज वगैरह फ्राई होंगे। तो प्याज, जब तड़का में मैंने नॉर्मल जीरा और मसाले का जीरा, हींग और लौंग का तड़का लगाया। गरम मसाला हुआ आपके पास खड़े तो उसका भी आप लगा देना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए, सबको मिला के एक साइड करके रख दीजिएगा। जब हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तब आप इसमें टमाटर डाल दीजिएगा। टमाटर डाल के इसको अच्छे से आपको फ्राई करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सबसे झटपट, जितनी देर में आपका चावल बन के रेडी होता है, उतनी देर में आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। और ये वाला जो मसाला हमने रेडी करके रखा था, छोला और इसका, अच्छे से आप इसमें मिला लेना, और अच्छे से इसको भूनना है आपको धीमी आंच में। अच्छे से आपको बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद थोड़े बहुत जो बर्तन रह जाते हैं, जैसे मतलब सिर्फ चाय नाश्ते के थे, टिफ़िन वगैरह, डुगू में, मतलब जब मैं गई थी ना, बहुत ज़्यादा उसमें बर्तन इकट्ठा करके रखा था, लस्सी वस्सी बना के रखा था। तो मैंने लगे हाथ लाओ, जब तक उधर मसाला फ्राई हो रहा है, तब तक मैं अपने इधर बर्तन भी धो लेती हूँ। और बस करते करते मुझे 3 तो बज ही गया था। फिर हम लोगों ने खाना अपना खाया था 4 बजे। तो इसी बहाने थोड़ा पानी वगैरह भी खींच लो, अच्छे से साफ़ हो जाएगा किचन आपका। इसी बहाने लगता है ना, ये भी काम समेटो, वो भी काम समेटो, और घर बाहर दोनों के काम एक साथ करने होते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए, मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, सच बता रही। एक बार आप लोग ट्राई करना और बताना ज़रूर कि कैसा बना था। ये डाला, उसके बाद देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। उसके बाद चावल मैंने भिगो के रखा था, ये बिरयानी वाला चावल है। आप नॉर्मल चावल से भी बनाओगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, तो मेरे पास था, तो मैंने बिरयानी चावल को बस 10 मिनट पहले ही भिगो के रखा था। और इसको भी अच्छे से 5 से 7 मिनट आप भून लेना। धनिया पत्ता हो तो वो भी आप डाल सकते हो, पर मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया था। और छोले का पानी इसलिए आपको नहीं डालना है, क्योंकि चावल में हम पानी तो डालेंगे, तो इसलिए हम छोले वाला पानी का यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो उसी पानी में फेंकने के बाद वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। अच्छे से बुनाई करेंगे, कसूरी मेथी डाल दिया है, बस फिर इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। भूनते भूनते इसमें अपने आप ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। छोला वाला जो पानी तब वो डाल देंगे, पानी ज़्यादा मत डालिएगा। ये काम किया, उसके बाद फटाफट से जो कपड़े बेटा लेके आया था छत पे, मैंने कहा जाओ ले आओ, तो बस इसको मैंने कहा लगे हाथ तय लगा लेते। तो कुछ हल्के हल्के से गीले थे, मैंने देखिए कम से कम ये चीज़ अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा गीले होने से अच्छा कि कम ही गीला था, वरना अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना, बहुत पूरे कपड़े गीले हो जाते। हल्के जो कपड़े गीले हैं उनको साइड में करके रख देंगे।
एक एक कपड़ों को तय लगा के अच्छे से सबके कपड़े मतलब अलग अलग तय लगाओ, और जब अलमारी में सेट करना होता है ना तो फिर उठाओ बस लगा दो। तो संडे का काम कुछ इस तरह से हो जाता है फ्रेंड्स। संडे को संडे की तरह मनाओ। मैं तो बहुत ज़्यादा भागड़ दाबड़ नहीं करती हूँ। बच्चों के साथ टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे बेटे को पतंग उड़ाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए पूरे हफ्ते वो वेट करता है कि मम्मा मुझे छत पे कब लेके जाएगी। और पतंग के नाम से वो जल्दी जग भी जाता है। 6:30 बजे जग गया था, नाया भी जग गई थी। तो ये देखिए जो भी हल्के फुल्के कपड़े थे उनको मैं अंदर बाहर करके डाल दूँगी। टॉवल वगैरह सूख गए तो सबको अच्छे से तय लगा के यहाँ पे टांग देंगे, ताकि जब जिसको ज़रूरत होती है वो अपनी अपनी टॉवल ले लेता है। सबकी मेरे घर में अपनी अपनी टॉवल अलग है, डुग्गू की अलग है, मेरी अलग है। और बीच का मेरा थोड़ा सा वीडियो मेरे से मतलब कट गया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कि इसमें पानी लगा के जब सीटी लगाई थी, 2 सीटी लगाई मैंने, और 2 सीटी में देखिए बस ये याद रखना है कि छोला आपको बॉईल कर लेना है, कच्चा छोला नहीं डालेगा वरना कच्चा रह जाएगा। फिर उधर मैं इधर ना फटाफट मैंने कहा खाना लगाते। डुग्गू बोलता है मैं सलाद काट दूँ। मैंने कहा हाँ तुम प्याज काट लो। और जब तक मैं खाना बनाती तब तो मेरी अनाया सो चुकी थी। तो गर्मा गर्म पुलाव हमारा रेडी है, आप भी आइए खा लीजिए। आज नाश्ते में मैंने सिर्फ पोहा बनाया था और कुछ भी नहीं बनाया था। वैसे संडे को कुछ ना कुछ बनता है, और आज डुग्गू का भी मन नहीं था और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए मैंने तो कोई ज़्यादा खास झंझट भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे काम करते करते ही 11:30 हो गया था और 12 बजे मुझे निकलना था। तो 11:15 के लमसम मैं निकल गई थी। तो इधर गर्मा गर्म हमारा पुलाव रेडी है, छोला पुलाव निकाल देंगे और डूंगे में करके अच्छे से रख देंगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे फीडबैक दिया था कि मम्मी बहुत टेस्टी बना है। हमने चलो छोला भी पक गया है। और इधर डुग्गू महाराज को बोला काटने के लिए, तो उसको चॉपिंग बोर्ड चाहिए काटने के लिए। मैं जितनी देर में तुम उसको काट रहे हो ला मैं काट लेती, तो बोलता नहीं मैं काट लूँगा। मैंने एक प्याज के लिए तुम चॉपिंग बोर्ड का तुमने यूज़ कर लिया, बोलता हाँ। और रायते के लिए मैंने सोचा था रायता बनाएंगे खीरे का, पर डुग्गू ने सारी दही की लस्सी बना के रख दी थी। मैंने कहा मैंने को तो रायता खाना था, आज मेरा रायता खाने का मन था। कह रहा मुझे क्या पता। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोला पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ये भी बता दीजिएगा। एक बार आप लोग ट्राई करना, फिर मुझे बताना है कि कैसा लगा था। टेक केयर एंड बाय बाय। इस तरह बीता हमारा संडे का व्लॉग। टेक केयर, राधे राधे।